22 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आगाज हो जाएगा। राम भक्तों में ये जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है कि रामलला के विराजने के अलावा और क्या कुछ आयोजन वहां पर होने जा रहे हैं। तो 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जटायु पूजा करेंगे। मंदिर परिसर में गिरिराज जटायु की भव्य प्रतिमा लगाई गई है, जिसे देखकर भगवान श्री राम के लिए दिए गए उनके बलिदान की याद भी आती है और उनकी पूजा को राम मंदिर आंदोलन के दौरान राम भक्तों के बलिदान से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बाईस जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर पर गर्भगृह लगभग तैयार हो चुका है, जहां अगले महीने प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम के बाल स्वरूप विराजेंगे। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय की तरफ से आई कुछ तस्वीरों में गर्भगृह की फिनिशिंग और लाइट फिटिंग की भी पुष्टि हो चुकी है। राम मंदिर के प्रथम तल का निर्माण चल रहा है, बहुत ही जल्द वो भी आकार ले लेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में रामलला के विराजने की राह बनने में कार सेवकों के बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, जिनके संघर्ष और बलिदान की वजह से ही राम मंदिर के अस्तित्व में आने का आगाज हो सका। और यही वजह है कि 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले गरुड़ जटायु की पूजा करेंगे। इस पूजा का मकसद उन राम भक्तों को श्रद्धांजलि देना होगा जिन्होंने राम मंदिर के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। प्रधानमंत्री जी की बात केवल आपको बतलाता हूं। प्रधानमंत्री जी जब पधारेंगे तब जाकर के पहले जटायु के सामने पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, क्योंकि ये जटायु महाराज उन सभी बलिदानी महान वीरों के प्रतीक है, प्रतिनिधि है, जिन्होंने भगवान श्री राम जी की सेवा में अपने प्राणों को अर्पण किया है। तो जटायु से लेकर के कार सेवकों पर्यंत जो बलिदानी महात्मा है, उन सबके प्रतीक के रूप में जटायु का पूजन होगा और तत्पश्चात भगवान श्री राम की प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री महोदय पधारेंगे। आज से ठीक 32 साल पहले जिन राम भक्तों ने सर्वस्व बलिदान दिया, उनमें कोलकाता के शरद और राम कुमार कोठारी बंधुओं के अलावा अयोध्या के रमेश पांडे भी शामिल थे, जिनकी मौत पुलिस की गोली लगने की वजह से हुई थी। तब उनके बेटे सुभाष की उम्र महज 10 साल थी। अब लग रहा है कि हमारे पिताजी का बलिदान सफल हो गया। राम मंदिर बन रहा है। हम पूरे परिवार से बहुत खुश हैं और बहुत अपेक्षाएं करते हैं कि राम मंदिर। शहीद कार सेवक रमेश पांडे की पत्नी गायत्री पांडे को भी संतोष है कि उनके पति का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। अगले महीने से श्री राम जन्मभूमि पर करोड़ों राम भक्त अपने आराध्य का दर्शन करने लगेंगे। वहाँ गए थे, तब जब पूजा हो लागे तब फिर बाद में हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन जब पूरा हमने वहाँ देखा तो मेरी आंखों में आंसू भर गए। हम कह देखो हमारे लिए इतना आदमी मेरे बलिदान दिया है और हमें बहुत खुशी है। फिर जाएंगे और वहाँ उन्हीं सबके साथ में बैठे के पूजा हमें करे थे, हमको मिलेगा कार्ड। खास बात यह है कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए जिन 3000 वीवीआईपी को निमंत्रण भेजा गया है, उनमें अयोध्या के ही रहने वाले शहीद कार सेवक वासुदेव गुप्ता का परिवार भी शामिल है। वासुदेव गुप्ता रामनगरी के नया घाट क्षेत्र में मिठाई की दुकान चलाते थे। 30 अक्टूबर 1990 को राम जन्मभूमि पर कार सेवा के दौरान पुलिस की गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। लगता है कि हाँ, उनका बलिदान सफल गया है। जिस चीज के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, जिस चीज के लिए उनका बलिदान गया, जिस चीज के लिए इतने कारसेवकों का बलिदान गया, वो चीज सफल गया है। चाहे वो कोर्ट के माध्यम से, चाहे वो सरकार के माध्यम से, जिस से मंदिर बन रहा है, हम लोगों को बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है। शहीद कार सेवक वासुदेव गुप्ता की पत्नी शकुंतला देवी ने ही दोनों बच्चों, बेटी और एक बेटे को पाला, लेकिन साल 2014 में लंबी बीमारी के बाद उनका भी स्वर्गवास हो गया। ऐसे में शहीद कार सेवकों के परिवारों को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मिला न्योता। पत्रकार के तौर पर राम मंदिर आंदोलन को कवर करने वाले लोगों के लिए भी सुखद है।
अब मुझे एक अच्छी बात ये लगी कि चाहे 92 के आंदोलन में लोग शहीद हुए मंदिर के बाहर सड़कों पे, या मंदिर निर्माण के दौरान जिनको कुछ दिक्कतें हुई, चोटें आई, या उनके परिवार के लोग हुए, उनके आश्रितों को ये ट्रस्ट इस कार्यक्रम में, मंदिर के जो रामलला की स्थापना का जो मुख्य कार्यक्रम जनवरी में होने जा रहा है, उसमें बुला के उनके परिवारों को सम्मान दे रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।